वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइज। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल ट्यूशन बाय शिवम। आज हम करने वाले हैं कक्षा 10 का साइंस का यूपी बोर्ड का लेक्चर अटेंड, और आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना। प्रकाश किरण का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर किरण का अभिलंब की ओर झुक जाना। अभिलंब की ओर झुक जाना ही प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये है हमारी एक माध्यम और एक दूसरे माध्यम से प्रकाश की किरण आई। ठीक है, इसे बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। कैसी किरण? आपतित किरण। ठीक, ये जिस पॉइंट पे गिरी है वहां पे एक सीधी रेखा खींच देंगे, वो होता है अभिलंब। वो होता है हमारा अभिलंब। ठीक, अभिलंब। ओके, वो होता है अभिलंब हमारा। ठीक, अब होता ये है कि जब एक किरण जाती है ये ऐसी सीधी निकल जानी चाहिए थी, राइट? ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है। मान लीजिए ये माध्यम हमारा कांच है, ठीक है, और ये हवा से कांच में जा रही है, तो जैसे आई थी ऐसे चली जानी चाहिए थी सीधी, पर ये सीधी नहीं जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। ठीक, और इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। कैसी किरण? अपवर्तित किरण। यानी कि किरण अपवर्तित हो गई, इसे बोल लेंगे अपवर्तित किरण। ठीक है, उसके बाद आगे आते हैं, अपवर्तित किरण से आगे थोड़ा बढ़ते हैं, तो यहाँ पे इसके और इसके बीच में कोण बनता है आई, और अभिलंब और अपवर्तित कोण के बीच कोण बनता है आर। ठीक है, अपवर्तन के भी जैसे परावर्तन के दो नियम थे, ऐसे अपवर्तन के भी दो नियम हैं। पहला नियम आपतित किरण। कैसी किरण? आपतित किरण व अपवर्तित किरण। आपतित किरण व अपवर्तित किरण तथा अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, दूसरा नियम। ठीक है, दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। किसका नियम? स्नेल का नियम। ठीक, नियम क्या है? आपतन कोण ही कौन सा कोण होता है? आपतन कोण की जया व अपवर्तित कोण की जया एक नियतांक होती है। एक नियतांक होती है। ठीक है, जिसे लिखते हैं हम n बराबर साइन आई बटे साइन आर। n बराबर साइन आई बटे साइन आर। ये होता है हमारा स्नेल का नियम। किसका नियम? स्नेल का नियम।
देखिए अब हमने अपवर्तन तो समझ लिया, ठीक। अब अपवर्तन जो है लेंसों में होता है, किन में होता है? लेंस, ठीक है। और ये लेंस होते हैं भाई दो प्रकार के। लेंस दो प्रकार के होते हैं। हाँ जी, एक तो होता है उत्तल लेंस। कैसा? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक है। एक होता है अवतल लेंस। कैसा? अवतल लेंस। अवतल लेंस होता है कुछ इस प्रकार का, ठीक जी। ओके। अब हम देखो यार लेंस किस तरह से काम करते हैं, लाइट की तरह कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये लेंस है। क्या है? लेंस। तो इनमें जब लाइट आती है पहले तो इनकी एक लाइन खींच लेते हैं, इसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं इसे? मुख्य अक्ष। ऐसे उधर भी एक मुख्य अक्ष है, ये भी क्या है? मुख्य अक्ष। ओके। और यहाँ पे जब भी कोई लाइट आएगी, देखो ये लाइट आई, ये लाइट आई, ठीक। ये वाला जो काम करता है हमारा, ये वाला लेंस, उत्तल लेंस, लाइट को इकट्ठा कर देता है। क्या कर देता है? इकट्ठा। यहाँ फोकस से ऊपर चले जाए, ठीक। इधर से जब लाइट आएगी, इन लाइट को फैला देता है। क्या कर देता है? फैला देता है। फैला देता है और पीछे के फोकस से ऊपर जाता है। ओके, ठीक। F2 हाँ जी, इधर F2 होता है, इधर इसका F2, ठीक। इस तरह से काम करते हैं, इसलिए इसे बोलते हैं अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस? अभिसारी लेंस। अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करने वाला, अभिसारी लेंस, ठीक। हमारी आंख में ये वाला लेंस लगा होता है, चारों ओर की जो लाइट है ना इसे इकट्ठा करके रेटिना पे डालती है, पीछे ले जाकर जरा से लेंस में से, ठीक है। ये काम होता है हमारी आंख में भी उत्तल लेंस लगा होता है, तो अभिसारी लेंस है। ये है अपसारी लेंस। कैसा लेंस? अपसारी लेंस। अपसारी लेंस यानी कि लाइट को फैलाने वाला। ये लगा होता है हमारा किन में? बल्बों के अंदर, टॉर्च के अंदर, इससे लाइट को फैला सके। अंदर से हल्की सी लाइट निकल गई सारे में फैल जाएगी, ठीक है। तो इनके अंदर लगा होता है अवतल लेंस। कौन सा लेंस? हाँ जी, इनके ऊपर क्वेश्चन में बन सके मल्टीपल चॉइस में, इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर इनके द्वारा बने गए प्रतिबिंब देखे जाए, क्या देखे जाए? प्रतिबिंब। तो इसके द्वारा तो 6 केस बनेंगे प्रतिबिंब के, जैसे हमारे पीछे दिखे थे दर्पण में। इसके द्वारा 2 केस बनेंगे प्रतिबिंब के, ठीक है। वे दोनों के दोनों कैसे बनेंगे वो आपकी बार आपको खुद देखना है, ठीक है। जैसे हमने देखे थे प्रतिबिंब बनना, अगर वस्तु अनंत पे रखी हो, अगर वस्तु यहाँ रखी हो, अगर वस्तु यहाँ रखी हो, तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? वे वाले, ठीक है। तो इस तरह से तो ये तुम्हें नोटबुक में से देखना है, तुम्हें बता दूंगा, ओके। अब आगे बढ़ो थोड़ा सा। ये यहाँ तक का काम हो गया खत्म, लेंस तक का तुम्हारा, ठीक। इसके बाद आता है लेंस का सूत्र। क्या चीज? लेंस का सूत्र। अब देखिए हमने दर्पण का सूत्र भी पढ़ा था, याद है? कौन सा था हमारा दर्पण का सूत्र? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। बट यहाँ क्या हो गया? माइनस। बस इतना ही चेंज है। वो दर्पण का सूत्र था, उसमें प्लस था, ये लेंस का इसमें माइनस। सेम आवर्धन का देखोगे अगर तुम, कहेगा आवर्धन का, तो आवर्धन का भी सेम सूत्र है, m बराबर -v/u। आवर्धन का भी सेम है, ठीक है। अगर आवर्धन से h/h' वाला देखोगे -v/u, ये वाला भी सेम है, ठीक, -v/u। ये h' तो है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h है वस्तु की ऊंचाई, v है प्रतिबिंब की ऊंचाई और u है वस्तु की ऊंचाई। h' भी प्रतिबिंब की ऊंचाई, h' है प्रतिबिंब की ऊंचाई, h है वस्तु की ऊंचाई, v है प्रतिबिंब की दूरी और u है वस्तु की दूरी, ठीक है। अब देखो जी यहाँ तक का काम खत्म हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन हमने पहले भी करे थे, इसके ऊपर भी करे हुए हैं और इसके ऊपर भी करे हुए हैं, ठीक। 1-2 क्वेश्चन तुम्हें दोबारा से कराऊंगा मैं इसके ऊपर, ठीक। एक नया सूत्र ऐड हुआ है तुम्हारे पास, लेंस की समता। लेंस की समता। अब ये लेंस की समता क्या है भाई? यह है लेंस की पावर निकालने का सूत्र, कि लेंस के अंदर कितनी पावर है उसका सूत्र है, ठीक। P बराबर 100/f। अगर चीज सेंटीमीटर में दे रखी, किसमें दे रखी? सेंटीमीटर में, तो 100/ इस तरह से कर देंगे चीज, ठीक है। तो पावर निकल जाएगी। मात्रक निकल कर आता है इसका डायोप्टर। डायोप्टर पावर का, हाँ जी, डायोप्टर, ठीक है। मान लो किसी की फोकस दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है? -10। कितनी दे रखी है?
अगर माइनस के 10 है तो कौन सा लेंस होगा? माइनस किसकी होती है? अवतल की। किसकी? अवतल की फोकस दूरी तो होती है माइनस की, और उत्तल की किसकी होती है? प्लस की। वही जो पहले वाला सीन था वही है जो कभी, ठीक है। तो यहाँ से देखो, ये अगर कहा है कि हमारे पास एक अवतल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 10 है, वो आपको बताने का ना माइनस की प्लस की है, तब उसकी समता बताओ। तो आपको उसकी फोकस दूरी क्या में रखना पड़ेगा? माइनस में रखना पड़ेगा क्वेश्चन में। जी। माइनस के 10 इससे कट गया, इससे भाग देंगे पी बराबर माइनस के 10 डायोप्टर, ठीक है। ऐसे निकल लेंगे हम समता। क्या निकल लेंगे? और ये क्वेश्चन 100% आता है, 100% आना है क्वेश्चन ऐसे डायोप्टर निकालने वाला, ठीक है। अब इनको उतारो, नोट करो, उसके बाद फिर डायोप्टर वालों का, इन वालों के तो क्वेश्चन देखो, ठीक है। करो फटाफट जल्दी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। ये हमारा प्रकाश का अपवर्तन वाला पोर्शन हो चुका है समाप्त। आपने इसमें से कुछ अच्छे से समझ ही लिया होगा, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं, वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब इट।